बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम जिगर की बीमारियों के बारे में वीडियोस के सिलसिले में हैं। आज इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जिगर की कौन कौन सी बीमारियां हैं, आम बीमारियां जिगर की कौन सी हैं। वैसे तो जिगर की 20 बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, वास्कुलर डिजीजेज हैं, मैलिग्नेंट डिजीजेज हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन इसमें से जो चंद 3, 4 या 5 बहुत आम बीमारियां हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, उसको हम जिक्र करेंगे। और फिर इसके बाद आने वाली वीडियोस में हर एक बीमारी के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे कि ये बीमारियां कैसे जिगर पे असरअंदाज होती हैं और इसमें जिगर को क्या होता है और इससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज हम उन बीमारियों की एक लिस्ट समझेंगे और देखेंगे कि कौन सी आम बीमारियां हैं कि जो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में आम है और जिगर। तो इस तरह के मैंने कहा कि आज हम देखेंगे कि वो जिगर की कौन सी आम बीमारियां हैं जो कि हमारे माशरे में आम हैं और जिससे जिगर की साख्त को, जिगर के फंक्शंस को मसला हो जाता है और जिगर अपना काम कर नहीं पाता। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिगर इंसानी जिस्म का एक बहुत ही अहम उज़ू है और इसकी हैसियत एक फैक्ट्री जैसी है जो कि पूरे बॉडी को खुराक की सप्लाई करता है, जितने बॉडी के लिए एनर्जी की सप्लाई करता है, बॉडी के लिए एक स्टोर हाउस का काम करता है। तो जिगर की बीमारियों में जो सबसे आम बीमारी है हमारे माशरे में, बल्कि हमारे माशरे में क्या पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी बीमारी है या सबसे आम बीमारी है, वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर या जिगर में चर्बी का जमा हो जाना। ये वो बीमारी है कि जिसमें जिगर में चर्बी जमा हो जाती है। ये जो मैंने आपको बताया था, ये आम जो जिगर होता है ये पूरा चर्बी से भर जाता है और ये अब इस वजह से फिर ये अपने अफ़आल भी नहीं कर सकता, अपने काम भी नहीं कर सकता। फैटी लिवर तो जिगर में चर्बी के जमा होने के बोलते हैं। और जब आप कोई शख्स जाता है, उसको अमूमन या जिगर के साइड पे दर्द होता है या थोड़ा सा हेवी महसूस होता है और जब वो अल्ट्रासाउंड करता है तो अल्ट्रासाउंड में बता देते हैं कि आपको फैटी लिवर है, या किसी और काम के लिए अल्ट्रासाउंड करता है और उसको पता चल जाता है कि फैटी लिवर है। और जब हमारे पास आता है, हम चेक करते हैं तो या तो उसके एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं, एल्टी ज़्यादा होती है और अमूमन ये होता है कि जिगर अंदर से खराब होना शुरू जब हो जाए उस वक्त भी पता नहीं चलता, पता उस वक्त चलता है जब जिगर पूरी तरह खराब हो जाता है। तो फैटी लिवर को आसान नहीं लेना चाहिए। ये आगे जाके जिगर की सख्त बीमारी का पेश खेमा साबित हो सकता है। और ये अमूमन उन लोगों में होता है कि जिनकी खुराक में या तो चर्बी और घी की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, या जो ज़्यादा जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, या फिर जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियां या खून में चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इस पे हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फैटी लिवर या जिगर में चर्बी का जमा हो जाना जिगर की बीमारियों में सबसे पहली और सबसे आम बीमारी है, सबसे आम बीमारी है। और इसका पता अल्ट्रासाउंड पे चल जाता है। ये नहीं कि कोई ऐसी बीमारी है कि जो हम मालूम नहीं कर सकते, बड़ी आसानी से इसकी तशखीस हो जाती है। अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है और अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है कि किसकी शख्स के जिगर में चर्बी तो हुई है कि नहीं हुई है। आम तौर पे जिगर में जितना भी उसकी कंपोजिशन है 5% से या 5% से कम, वो चर्बी की मिकदार 5% से कम होती है। अगर वो ज्यादा हो जाए तो फैटी लिवर बोलते हैं। जिस तरह के मैंने कल की वीडियो में बोला था कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो जब हजम होता है तो वो हजम शुदा ज़रात खाम माल की सूरत में जिगर में आते हैं, वहां पे ये प्रोसेस होते हैं। तो अगर हमने ज्यादा चर्बी खाई है, हमने ज्यादा घी की चीजें खाई हैं, तो ये आम बात है कि ये समझने वाली बात है। इस समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि फिर होगा क्या कि वो उस जो खाम माल होगा वो उसमें चर्बी बहुत ज्यादा आएगी, चर्बी के ज़रात बहुत ज्यादा आएंगे। जब वो जिगर की तरफ आएंगे तो वहां पे बदन को इतना चाहिए नहीं होते हैं, क्योंकि बदन तो एक छोटी मिकदार में जो है ना उसको फेट चाहिए होता है। तो बाकी फेट, बाकी चर्बी वो जिगर में जमा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिगर एक स्टोर हाउस या वेयर हाउस का काम करता है बॉडी के लिए। तो इस वजह से जिगर में चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है। दूसरी जो बीमारी है वो हेपेटाइटिस है, जिसको सोजिश जिगर बोलते हैं।
ये हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई कॉमन वायरल बीमारियां हैं कि जिससे जिगर में हेपेटाइटिस की बीमारी हो सकती है। तो वायरल वजूहात में ए और ई जो है ये तो फौरी सोजिश जिगर या एक्यूट हेपेटाइटिस बनाती है कि जिससे आंखों में पिलाट आ जाती है और बाकी भी जो है ना वो उल्टियाँ आती हैं, बदन भूख मिट जाती है। तो हेपेटाइटिस ए और ई और इसकी भी हम डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे फैलती है, क्या उसकी इलामात होती हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सी और डी। हेपेटाइटिस बी, सी और डी में ये बात है कि ये जिगर में एक दायमी सोजिश जिगर या क्रोनिक हेपेटाइटिस बना सकती हैं। तो इसके अलावा हेपेटाइटिस ये बैक्टीरिया से भी होता है। आजकल ये टाइफाइड बहुत ज़्यादा है, तो टाइफाइड में भी हेपेटाइटिस हो सकता है, मलेरिया में टाइफाइड होता है, डेंगू में टाइफाइड होता है। कोरोना में हमने देखा कि टाइफाइड के ये हेपेटाइटिस के टेस्ट वो खराब आते थे। तो हेपेटाइटिस वायरल हो सकता है, ए, बी, सी, डी, ई। इसके अलावा बैक्टीरिया के जिसमें जो है ना ये एंटेरिक हेपेटाइटिस है, एंटेरिक साल्मोनेला हेपेटाइटिस। इसके अलावा ये डेंगू में हो सकता है। इसके अलावा कोरोना में हमने देखा कि हेपेटाइटिस के साथ पेशेंट्स आते थे। इसके अलावा ये अपना आजकल जो बाकी वायरल डिजीजेस हैं उनमें भी हेपेटाइटिस हो सकता है, मलेरिया में हेपेटाइटिस हो सकता है। तो हेपेटाइटिस या सोजिश जिगर एक दूसरी आम बीमारी है जो कि हमारे मुआशरे में काफी आम है। इसके बाद हेपेटाइटिस का जो अगला स्टेज होता है, अगर किसी को खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस बी, सी या डी हुआ है और उसने उसका इलाज नहीं किया तो फिर वो सिरोसिस से जिगर का सुखड़ाव बन जाता है और फिर इसकी अपनी पेचीदगियां होते हैं। हम इसी वीडियोस के सिलसिले में वो पेचीदगियां डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस बी, सी, डी के अलावा भी कुछ काजेज हैं, कुछ वजूहात हैं कि जिससे इस जिगर का सुखड़ाव या सिरोसिस बन सकता है। मसलन इसमें प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, या इसमें विल्सन डिजीज है, या इसमें हीमोक्रोमेटोसिस है। ये ऐसी बीमारियां हैं कि जो मौरूसी हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, या वो लोग कि जो शराब नोशी करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उससे भी सिरोसिस से जिगर का सुखड़ा होता है। ये भी याद रहे कि फैटी लिवर अगर उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो वो भी सिरोसिस से जिगर के सुखड़ाव का बायस बनता है। और एक और जो बड़ी कॉमन बीमारी और आजकल बहुत ज्यादा होने लगी है वो है लिवर कैंसर या जिगर का कैंसर। अगरचे जिगर का कैंसर अपने तौर पे तो जो मैंने अभी ऊपर की बीमारियां बोली कि फैटी लिवर है या हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है, जिससे कि सिरोसिस हो गया, उससे लिवर कैंसर बनता है। लेकिन इसके अलावा भी हमने देखा है कि बगैर किसी वजह के भी लिवर कैंसर हो सकता है। वो नहीं आम जो खुराक में कोई चीजें एफ्लाटॉक्सिन्स वगैरह ये मसालेजात में ये अमूमन जो है ना ये हो जाता है, और बाकी खुराक की चीज़ों से भी ये लिवर कैंसर केमिकल्स जो कि आजकल ये जंक फूड्स बहुत ज़्यादा है, आजकल ये मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेटेड चीज़ें या केमिकल्स वाली खुराक की चीज़ें, मुख्तलिफ जो केमिकल्स यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जायका देने के लिए, उनसे भी लिवर कैंसर का एहतमाल है। तो नाजरीन, 4 बड़ी आम ग्रुप्स हैं या कैटेगरीज हैं कि जो जिगर की बीमारियों का बायस बनती हैं। इस जिगर की बीमारियों को हम 4 ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहली है फैटी लिवर या जिगर में चर्बी का जमा हो जाना। इसके बाद हेपेटाइटिस, ये वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। और नॉन वायरल हेपेटाइटिस जो कि एंटेरिक हेपेटाइटिस है, साल्मोनेला हेपेटाइटिस, मलेरिया में भी होता है, डेंगू में भी हुआ था, ठीक है, और कोरोना में भी हमने देखा। इसके बाद सिरोसिस जो कि नतीजा होता है ये फैटी लिवर का और हेपेटाइटिस का, दायमी हेपेटाइटिस का। और इसके बाद लिवर कैंसर जो कि इन सब का एक हतमी नतीजा होता है। तो जिगर की बीमारियां ये 4 बड़ी बीमारियां हैं, और बदकिस्मती से ये चारों की चारों हमारे मुल्क में, हमारे सोसाइटी में, हमारे लोगों में बहुत ही आम है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खास तौर पे लिवर कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा तादाद में आने लगे हैं। तो इसलिए ये मेरा सिलसिला भी इसलिए मैंने शुरू किया है कि मैं आगाही पैदा कर सकूं आप में कि अपनी जिगर का किस तरह हम ख्याल रख सकते हैं, और अपने जिगर को हम किस तरह हेल्दी या सेहतमंद रख सकते हैं। और अगर किसी को खुदा न ख्वास्ता जिगर की बीमारी है तो वो किस तरह इसमें अपना रोल अदा कर सकता है, किस तरह इसका इलाज किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम शुरू करेंगे फैटी लिवर से, और उसके बाद फिर हेपेटाइटिस, सिरोसिस, लिवर कैंसर, इन तमाम पे हम डिस्कशन करेंगे और जाएंगे कि इंशाल्लाह
ان بیماریوں میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو تو ہم کیا کریں، علاج کیسے ممکن ہے، اور اپنے آپ کو کیسے صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت تک خدا حافظ۔